धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना किया गया है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रहेगी। हजूर ने धूप में बैठने से मना फरमाया और कहा कि यह शैतान के बैठने की जगह है। जदीद मेडिकल साइंस ने आज साबित किया है कि जो लोग सर्दियों में कभी धूप में बैठते हैं तो वो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसानात क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जदीद मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इंसानी माशरे के लिए मशअल राह है। जदीद साइंस भी इन तालीमात से मुतासर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ कबीला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाएं तरफ है। अगर इंसान बाएं तरफ लेटे तो दिल की बीमारियां पैदा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि बाएं करवट लेने से मैदा और ऊन का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजर्बों से यह बात वाज़ेह हुई है कि जिन मरीजों को मुसलसल दाएं करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो गए और जिन मरीजों को बाएं करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। जदीद रिसर्च से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि दाएं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुनी हुई चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर ना था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर ज़ाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। और इस हदीस से यह बात वाज़ेह होती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर का नुकसान कुछ इस तरह बयान किया है कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, वो ज़िंदगी के आम मामूलात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बहुत बुरा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में एक पेचीदा वर्म और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं, अगर इनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ ने अपनी नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर का दर्द, आसाबी कमजोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से भी मना फरमाया है। नाज़रीन, इंसान को सूरज की रोशनी की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को बनाया। इंसानी ज़िंदगी में उसके बेशुमार फ़ायदे हैं, उनमें से एक अहम फ़ायदा धूप हासिल करना है। यह धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान की अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदों के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फ़ायदों को होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई ममानियत या नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया। इसी तरह सुनन इब्न दाऊद में एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई धूप में हो और वह सिमट जाए कि बाज़ हिस्सा धूप में और बाज़ साए में हो तो खड़ा हो जाए, यानी वो जगह छोड़ दे। धूप में निकलना, इसमें बैठना और ख़ुसूसन सर्दी के मौसम में धूप में लेटा जाना ये एक फितरी अमल है, लेकिन हदीस की रोशनी धूप और साए के दरमियान बैठना या लेटना मना है। हदीस में जो वो ममानियत आई है उसमें अहले इल्म के दरमियान कुछ इख्तलाफ है, लेकिन सही बात यह है कि ये ममानियत अदब और अरशाद के ज़ुमर में है, इसलिए उसे कराहत या नापसंदीदा अमल माना जाएगा, हराम नहीं है, क्योंकि हराम अमल मानने के लिए कोई सही दलील होना चाहिए।
گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کی خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہوگی۔ لازمی طور پر جس میں خون کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہ تھا تب بھی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شریعت میں اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس سے بچا جا سکتا ہے، بچنا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے موڑ لیٹنے سے منع فرمایا کہ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد میں کہ وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شریعت میں اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم واجبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے موڑ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندھے موڑ لیٹنے سے تمام اعضائے ہاضمہ اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کہلی پیدا ہو جاتی ہے جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے غشی اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں خاص طور پر پپوٹو کی ورم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سب میں قاتل سے کم نہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔